गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुहब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। आखिर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते क्या हैं, तो इनको जानने से पहले मैं बेसिक आपको बता देता हूँ। अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, सपोज वी हैव दो टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ. We can say that these both triangles are congruent when their sides are equals, angles are equals, and all the medians are equals. All the medians are equals. हम किन्हीं भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? जब इनके साइड्स, एंगल्स, मीडियंस सब के सब इक्वल्स हो, मतलब इनका सब कुछ इक्वल हो, तभी हम लोग इनको कॉन्ग्रुएंट्स बोल सकते हैं। या फिर हम लोग इस ट्रायंगल को उठाकर इस ट्रायंगल के ऊपर रखते तो पीछे वाला ट्रायंगल हमें बिल्कुल भी ना दिखाई दे। यानी अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनके सब कुछ इक्वल होंगे। इन द सेंस, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाकर इसके ऊपर रखूँगा तो ये ट्रायंगल दिखना नहीं चाहिए, इतना सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो अभी इसको डोनेट कैसे किया जाता है? अगर मुझको बोलना होगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एंड एफ, तो ये सिमिलैरिटी का ट्रायंगल, मतलब यही कॉन्ग्रुएंसी का हमारा सिंबल होता है। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट के रूल जानेंगे। हमारे पास कॉन्ग्रुएंट के 4 रूल होते हैं। तो पहला रूल जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग साइड एंगल साइड। हमारे पास अगर कोई दो ट्रायंगल है, मान लीजिए suppose we have two triangles ABC and DEF, हमें क्या पता चल रहा है? यस ए यस, साइड एंगल साइड। अगर किसी भी ट्रायंगल्स के साइड्स, दो साइड्स आपस में इक्वल हों और इनका जो इनका जो एंगल्स होता है, कोई एक एंगल अगर इक्वल हो तो वो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ हम लोग बोल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, अगर हमारा इन दोनों का साइड्स इक्वल है, उनका इंक्लूडिव एंगल भी इक्वल है। जैसे कि अगर मान लीजिए ये दोनों ट्रायंगल हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं? अगर ये और ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनका जो इंक्लूडिव एंगल रहेगा, इनका जो ये वाला एंगल रहेगा, ये इक्वल रहेगा, तभी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद रखिएगा मैंने क्या बोला, इनके ये वाले एंगल्स सेम रहने चाहिए, या ये वाले एंगल, अगर साइड ये दोनों है तो ये वाला एंगल, अगर साइड ये दोनों है तो ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, तभी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। तो आई होप आपको साइड एंगल साइड वाला समझ में आया होगा। चलिए सेकेंड वाले की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी वाला, उसको हम लोग बोलते हैं साइड साइड साइड। अगर हमारे पास कोई भी दो ट्रायंगल है, suppose we have two triangles A B C D E F, we can say that both triangles are congruent when their all sides are equal. अगर इनके सारे साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। साइड साइड साइड, इनके साइड्स आपस में इक्वल होने चाहिए। ए बी शुड बी इक्वल टू डी ई, ए सी शुड बी इक्वल टू डी एफ एंड बी सी शुड बी इक्वल टू ई एफ, तभी हमारे ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट्स कहलाएंगे। अगर हमारा ए बी बी सी डी सी के इक्वल, ए सी डी एफ के इक्वल, बी सी और ई एफ के इक्वल रहेगा, तभी ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाए जाएंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, साइड 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 होता है अगर हमारा तीनों साइड इन ट्रायंगल्स के साइड से मैच करता है, तब हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं। थर्ड है हमारा साइड साइड एंगल। मैंने साइड एंगल साइड बताया, अभी हमारा साइड साइड एंगल है। मान लेते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों आपस में कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? अगर इन दोनों की साइड
और इनके एंगल्स आपस में मैच करेंगे तब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओ सॉरी, ये साइड एंगल जो है ये हमारा SAS, यही साइड एंगल साइड में आ जाता है। जो थर्ड हमारा होता है वो AAS होता है, ये एंगल साइड होता है। अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, सपोज वी हैव टू ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल DEF, हम लोग इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट कब बोल सकते हैं, अगर हमारे एंगल्स के, ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलैरिटी से अगर मैच करें और हमारा BC EF के इक्वल हो जाए तो हम लोग आपस में इनको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है, अगर ये वाला एंगल इक्वल है तो ये वाला एंगल भी इक्वल होना चाहिए, और ये वाला साइड इक्वल हो जाए, या ये वाला साइड ना होकर कोई सा भी एक साइड अगर इक्वल हो जाती है, कोई सा भी एक साइड इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई होप ये बात आप समझ में आ रहे होंगे। और जो हमारा फोर्थ है उसको हम लोग बोलते हैं RHS। ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए वैलिड होता है। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। R का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, H का मतलब हाइपोथेनस। अगर हमारे पास कोई दो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और क्या, हाइपोथेनस इनके क्या होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, और कोई सा भी एक साइड सेम हो जाए, चाहे ये वाली साइड चाहे ये वाली साइड, अगर दोनों आपस में सेम हो जाती है तो ये हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, ट्रायंगल ये जो भी हैं ABCDEF क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट में प्रूव हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। पहला हमने पढ़ा साइड, दो साइड और एक एंगल, जिधर की साइड है उधर के एंगल अगर सेम है तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सेकेंड वाला हमने साइड पढ़ा, साइड अगर इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड हमने पढ़ा एंगल साइड, दो एंगल कोई सा भी एक साइड इक्वल हो तो काम बन जाएगा। और फोर्थ हमने पढ़ा RHS, यानी राइट एंगल, हाइपोथेनस एंड साइड अगर इक्वल होता है तब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। ये चारों आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो डाउट पूछना ना भूलिएगा कमेंट बॉक्स में, यू कैन आस्क योर डाउट एट एनी टाइम। चलते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।